ओम शांति। आत्मा की अभी एक आँख डायरेक्टर शिव बाबा पर है। एक आँख अपने पार्ट पर है। लेकिन अभी आत्मा अपने पार्ट में फंसती नहीं है। वह रियल पर्सनालिटी में रहते पार्ट बजाती है। मन, बुद्धि, संस्कार सब आत्मा के डायरेक्शन अनुसार चलते हैं। अगर कहाँ आत्मा फंसती भी है तो सुप्रीम डायरेक्टर बताते हैं तुम अविनाशी पार्टधारी हो। तुम्हारा सत्य नहीं बदलता। तुम्हारा सत्य एक ही है। तुम बाप समान हो। आत्मा का सत्य कुछ नहीं बदलता। एकदम प्योर अवेयरनेस में यह सारी स्क्रिप्ट मेरे अंदर है। मैं इसके अंदर नहीं हूँ। मेरा तो सत्य एक ही है, साइलेंस। सुप्रीम डायरेक्टर का एक एक संकल्प में डायरेक्शंस देते हैं। बच्चे, मेल और फीमेल यह तुम्हारी दृष्टि है। बाबा का डायरेक्शन केवल अविनाशी आत्मा के लिए एक विश है। यह विश हर आत्मा को अगर समझ में आए, यही परमात्मा का सच्चा प्यार है। बाबा का विश है, बच्चे हमेशा के लिए इस स्क्रिप्ट से, इस कैरेक्टर से बाहर निकलो।
अर्थात ही अपना फरिश्ता पार्ट प्ले करो। आत्मा के देह के साथ स्पेस हो, दूरी हो, तब लाइट का अनुभव होगा। लाइट अर्थात ही साइलेंस। ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, सतगुरु की पहली पहली श्रीमत है, देही अभिमानी बनो, देह अभिमान छोड़ दो। परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की है, और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा ही परमात्मा पिता कहते हैं कि बच्चे देही अभिमानी बनो। यह सारा नाटक मैं के आजू बाजू ही घूमता रहता है। मैं, संकल्प, फीलिंग, इमोशनल सब इसी मैं के आधार पर है। देह की याद मेरी हद है, देही स्थिति मेरी बेहद है। अगर देह से अलग होकर सोचे तो मेरा तो एक बाबा है, और बाबा मुझे क्या बताना चाहते हैं, क्या अनुभव कराना चाहते हैं, वह है मैं, आत्मा का अनुभव। बच्चे, आत्मा का अनुभव करो। मैं को ढूंढने के लिए मुझे कहाँ जाना नहीं होगा। उस भरपूरता का अनुभव करने के लिए मुझे कहाँ जाना नहीं होगा। वह भरपूरता, संपन्नता, संपूर्णता, सर्व खजाना का अखूट अविनाशी स्मृति है। इसीलिए यह अति महत्वपूर्ण है कि मैं कौन। इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है, बस मैं। इसको ही कहते हैं देही अभिमानी। प्रश्न है, इस समय तुम बच्चे कोई भी इच्छा व चाहना नहीं रख सकते हो, क्यों? उत्तर है, क्योंकि तुम सब वानप्रस्थी हो। तुम जानते हो इन आँखों से जो कुछ देखते हो वह विनाश होना है। अब तुम्हें कुछ भी नहीं चाहिए, बिल्कुल बेगर बनना है। अगर ऐसी कोई ऊंची चीज़ पहनेंगे तो खींचेगी, फिर देह अभिमान में फंसते रहेंगे। इसमें ही मेहनत है। अब मेहनत कर पूरे देही अभिमानी बनो, तब विश्व की बादशाही मिलेगी। बाबा कहता, बच्चे, ज्ञान के खजाने का आधार ही है, फल है, परिणाम है, मुक्ति और जीवन मुक्ति। माया आनी चाहिए, क्योंकि मैं, मेरी किस मैं में हूँ उसकी परख मुझे माया आने के बाद ही समझ में आती है। अगर मैं भरपूरता के मैं में स्थित हूँ तो वहाँ माया मददगार के रूप में रहेगी, और अगर मैं देह अभिमान में स्थित हूँ तो वहाँ मुझे माया दुश्मन अनुभव होगी। तो जितने बार हम मैं सोचते हैं या बोलते हैं, या यह स्मृति है कि मैं आत्मा अलग हूँ, जिससे निराकारी स्थिति होगी, निर्विकारी और निरअहंकारी, यह दोनों स्वतः सहज होगी। तो बाबा हम बच्चों को देह अभिमान में, बच्चे आंखें डूबती है, और देही अभिमानी में जैसे भरपूरता है तो आंखें कहाँ डूब नहीं सकती, कहता बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, इस बेहद नाटक के एक्ट में
रहते हुए सारे नाटक को साक्षी होकर देखना है, इसमें मूंझना नहीं है। इस दुनिया की कोई भी चीज़ देखते हुए बुद्धि में याद न आए। बाबा कहता, सृष्टि एक नाटक है और इस नाटक में मुझे पार्ट बजाने आना है, तो मुझे पार्ट बजाने के लिए ही यह शरीर और स्थूल इंद्रिय, सूक्ष्म इंद्रिय, मन बुद्धि संस्कार मिले हैं। तो यह मन बुद्धि संस्कार ये मेरी सूक्ष्म इंद्रिय है। तो मन का अटेंशन कहाँ जाता है, बुद्धि का चित्रण क्या होता है? तो मन को कोई अटेंशन नहीं है, क्योंकि मन को अटेंशन लाया नहीं जाता है, बस मन को रेस्ट में रखना है। और जब मन रेस्ट में है तो वहाँ सदा ही आत्मा उपस्थित है। मन का आकर्षण होता भी है तो वह मन क्या ढूंढ रहा है? खुशी। तो खुशी कहाँ मिलेगी? जो भी आया है अभी के इस पार्ट का अनुभव, खुशी, तो उसको स्वीकार करना ही जैसे खुशी है। जो मेरा अनुभव चल रहा है वही इस दुनिया का अनुभव है, वही ड्रामा अनुसार क्रिएट है, वही एक्यूरेट है, नेचुरली है, यही खुशी है। तब लक्ष्य और लक्षण दोनों समान हो जाते हैं। तो बाबा कहता कि बच्चे, यह नाटक स्क्रिप्टेड है, तो जो भी आता है उसको स्वीकार करो। और यह स्वीकार करना ही जैसे खुशी है, कहता बाबा। जिसको मन ढूंढ रहा था, जब स्वीकार कर लेंगे तो यह नेचुरली हो जाएगा और वहाँ लक्ष्य और लक्षण समान हो जाएंगे। दूसरा पॉइंट है, अपने असुरी स्वभाव को बदल दैवी स्वभाव धारण करना है। एक दो का मददगार होकर चलना है, किसी को तंग नहीं करना है। देह अभिमान में आने से ही एक अक्षर मैं को अलग करो तो भी शांति है। और मैं आत्मा बन, मैं और मेरा पार्ट, संकल्प, फीलिंग, इमोशनल, इसे स्वीकार करो तब भी शांति है। क्योंकि यहाँ जो सेकंड का पार्ट बदलते रहता है और बदलते हुए पार्ट को भी मैं अगर साक्षी होकर देखूं और उसको स्वीकार करूं, तो वहाँ कौन है? वहाँ सिर्फ आत्मा है। और मैं आत्मा कैसी हूँ? अकर्ता। अर्थात यह पार्ट ही मेरा अपना नहीं है, इसको मैं कुछ कर ही नहीं सकती हूँ। तो वहाँ असुरी स्वभाव कहाँ से आया? जब उसको भी अगर हम स्वीकार कर लेते हैं तो जैसे कि यही है दैवी स्वभाव। तो यहाँ स्वीकार करना ही जैसे दैवी स्वभाव धारण करना होगा। वरदान है, स्वयं में सर्व शक्तियों को इमर्ज रूप में अनुभव करने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। बाबा कहता, लौकिक में किसी के पास किसी बात की शक्ति होती है, चाहे धन की, बुद्धि की, संबंध संपर्क की, तो उसे निश्चय रहता है कि यह क्या बड़ी बात है। वह शक्ति के आधार से सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। आपके पास तो सभी शक्तियाँ हैं। अविनाशी धन की शक्ति सदा साथ है, बुद्धि की भी शक्ति है, तो पोजीशन की भी शक्ति है। सर्व शक्तियाँ आप में हैं, इन्हें सिर्फ इमर्ज रूप में अनुभव करो तो समय पर विधि द्वारा सिद्धि प्राप्त कर सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। बाबा, इस देह के मैं से छूट आत्मा के मैं में स्थित रहो, कहता बाबा। जब आत्मा के मैं में स्थित हो तो बाबा कहता वहाँ पे सर्व प्रकार की शक्तियाँ हैं, सर्व सिद्धियाँ हैं, सर्व खजाना है, सर्व अनुभूति है। सिर्फ इस
मैं के अनुभूति में रहो, वहाँ इमर्ज रूप में। तो इस विधि से अगर आप चलेंगे तो सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे, कहता बाबा। स्लोगन: मन को प्रभु की अमानत समझकर उसे सदा श्रेष्ठ कार्य में लगाओ। जब परमात्मा इस धरा पर आते हैं तो हम बच्चों को यही अर्पण करने के लिए कहते हैं कि बच्चे अपना मन बुद्धि संस्कार मुझे अर्पण कर दो, मेरे ऊपर वारी जाओ। तो जब मन परमात्मा को हमने दे दिया तो जो भी शुभ कार्य करते हैं तो वहाँ शुभ कार्य मैं नहीं, स्वयं परमात्मा मेरे से करा रहे हैं। जब परमात्मा करा रहे हैं तो वहाँ मैं नहीं आना चाहिए। अगर मैं आया तो बाबा कहता बच्चे वह अमानत में खयानत होगी, कहता बाबा। इसीलिए उस मन को ही परमात्मा को अर्पण कर दो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा। जहाँ नहीं जाना था ये वही चला है रे, कागज के 2 पंख लेके उड़ा चला जाए रे। जहाँ नहीं जाना था ये वही चला है रे, उम्र का ये ताना बाना समझ ना पाए रे। जुबां पे जो मोह माया नमक लगाए रे, कि देखे न जाने न भाले न दाए रे। बेसहारा केमन बोका मनटा रे। सारे भीड़ जाए दीवारें, प्रेम कोई सेंध लागे। अगर मगर बारी बारी जिया कोई उछाले, जिया नहीं गेंद लागे। माटी को ये चंदन सा माथे पे सजाए रे, जुबां पे जो मोह माया नमक लगाए रे, कि देखे न जाने न भाले न दाए रे। बेसहारा केमन बोका मनटा रे। कागज के 2 पंख लेके उड़ा चला जाए रे, जहाँ नहीं जाना था ये वही चला